अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं समी उल्लाह। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए। आज होने वाले गज़ा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शामिल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान में नई फिजाई कार्रवाई करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि मुल्क में होने वाले दहशतगर्द हमले काबुल में तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से छेड़ी जाने वाली प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। इन्होंने कहा कि जब तक काबुल से कोई अमन की जमानत नहीं देता, पाकिस्तान अफगानिस्तान में नई फिजाई कार्रवाई करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर डी मार्च किया गया। तर्जमान ने कहा कि टीटीपी की क़यादत अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक सरगर्म अमल है। पाकिस्तान को अफगान अबूरी हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद कोई ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम सामने नहीं आया। तर्जुमान ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इक़दाम यकीनी बनाए। लड़ाई झगड़ा और एहतजाज केस ईमान मिसारी और हादी अली चट्टा की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ईमान मिसारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने ईमान मिसारी और हादी अली की बाद अज गिरफ्तारी जमानतें 10-10 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की। 8 फरवरी तक जमाशुदा नेट मीटिंग दरख्वास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने के अहकाम जारी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को 8 फरवरी तक जमाशुदा 5000 से जायद नेट मीटिंग दरख्वास्तों को पुरानी रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने का हुक्म दिया है। जारी करदा एलामिया के मुताबिक 8 फरवरी तक बिजली तकसीम कार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक के मिलने वाली तमाम दरख्वास्तें नेट बिलिंग के बजाय नेट मीटिंग के तहत प्रोसेस की जाएंगी। HEC ने तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में AI का मजमून मुतारिफ करवाने की हिदायत कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर की सरकारी और निजी जामियात को हिदायत की कि वो तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल 3 क्रेडिट आवर्स का लाजमी कोर्स शामिल करें। ये फैसला तेजी से बदलते हुए आलमी तालीमी और टेक्नोलॉजी मंजरनामे के तनाजुर में किया गया है। बरतानिया माह रमज़ान के आगाज के साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अशिया की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही 10 किलो आटे के थैले की कीमत आधी कर दी गई। इसके अलावा 12.5 पाउंड वाला आटे का थैला 6 पाउंड में दस्तयाब है। काबिज इसराइली इंतजामिया ने मस्जिद अक्सा के इमाम को एक हफ्ते के लिए बेदखल कर दिया। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने शेख मोहम्मद अल अब्बासी को बगैर कोई वजह बताए मस्जिद अक्सा के अहाते से हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि ये कार्रवाई ऐसे वक्त की गई जब इसराइली हुकाम के मस्जिद अक्सा के खिलाफ इकदाम बढ़ रहे हैं और नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। कोट अदू से आज़ाद न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मार शहबाज हुसैन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला इंतजामिया कोट अदू ने माह रमज़ान के दौरान मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी इफ्तारी दस्तरखान कायम किए हैं। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में ये दस्तरखान रोजाना मयारी और बर वक्त इफ्तार फराहम कर रहे हैं। इंतजामिया सफाई, बैठने के इंतजाम और मुनज़्ज़म तकसीम पर खुसूसी नज़र रखे हुए हैं। अफसरान ने अमले को हिदायत की कि मुस्तहिकीन के साथ खुश इखलाकी से पेश आए और तमाम अमूर शफाफ अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। कोट अदू में निगहबान रमज़ान सहूलत बाजार का इनेकाद किया गया, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ़ हैं। सब्जी, फल, आटा, चीनी और दीगर रोज़मर्रा अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखिए कोट अदू से आज़ाद न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ नाजिम खान बलोच की ये रिपोर्ट। आज हम हैं रमज़ान बाज़ार, जो कि डीसी साहब के स्पेशल काफ़ियों से ये अंजाम आया है। अब देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है। नाज़रीन, ये डीसी साहब के स्पेशल काफ़ियों की वजह से आज जो है ना स्पेशल बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ जो है उन्होंने रमज़ान बाज़ार लगाया है और इंतज़ामिया जो है हार्ट टाइम अलर्ट है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा है कि ये बाज़ार में आकर देखते हैं। आज व्यूज़ लेते हैं दुकानदारों से कि उनके वो क्या कहते हैं इस बारे में। जो गवर्नमेंट ने नर्ख तय किए हैं बेचने के लिए, वो आप उस पर मुतमईन हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारे हम यानी कि बाज़ार से 10-20 रुपये कम बेच रहे हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुतमईन हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो गवर्नमेंट ने रेट तय किए हैं आप लोगों को बेचने के लिए,
और उस पर मुतमैन है, आप उसी रेट पे बेच रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह उसी रेट पे बेच रहे हैं। मार्केट से जो बाहर वाली मार्केट है उससे जो मरियम नवाज़ ने जो इधर के रेट दिए हैं वो ये यानी कि किसी में 10 रुपये कम है, किसी में 20 रुपये कम है, किसी में 30 रुपये कम है, और हम उसी रेट पे बेच रहे हैं। हम मुतमईन हैं उसी रेट पर। आपसे इंसान भी यानी कि ताउन कर रही है? जी जी बिल्कुल कर रही हैं। बहुत अच्छा से निज़ाम बनाया हुआ है। जो हम इंतज़ामिया को जो कुछ कह रहे हैं, जो हम अंसाई ये टेबल वगैरह चाहिए होती हैं, कुर्सियाँ वगैरह, वो हमारे साथ ताउन कर देते हैं। अच्छा यानी कि आप मुतमैन हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों का आगाज़ हो चुका है। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने अहले इस्लाम को दिली मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह सियाम के दौरान हमारी की गई इबादतों को, रोज़ों को और दुआओं को कबूल फरमाए। मैं बतौर कमिश्नर मुल्तान तमाम मुसलमानों को, मुल्तान डिवीज़न में बसने वाले तमाम मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफ़ा हुकूमत पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे मुल्तान डिवीज़न के तमाम अजला में सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, जिनको रमज़ान मुबारक के दौरान रमज़ान बाज़ार का दर्जा दे दिया गया है और ये तमाम बाज़ार ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसके अलावा मुखैर हज़रात के ताउन से तमाम इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे मुल्तान डिवीज़न के अंदर रोज़ादारों के लिए दस्तरखान का भी एहतमाम किया गया है। भक्कर से आज़ाद न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अली शाहानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने मॉडल बाजार में कायम सहूलत रमज़ान बाजार का दौरा किया। इस दौरान अशय खुरनोश की दस्तियाबी, मयार और सब्सिडाइज कीमतों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टॉल्स पर सरकारी नरखनामे लगाने और मुकर्ररा कीमतों पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज़िला भक्कर में माह रमज़ान में अवाम को मयारी और सस्ती अशिया फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट में PHF कसूरवार करार। ज़राए के मुताबिक PHF की वीज़ा दरख्वास्तों में ताख़ीर और गलतियों से शेड्यूल परवाज़ें मनसूख की गई। नए टिकट्स बनवाने पर 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफी खर्च PSB ने बर्दाश्त किया। वीज़ा प्रोसेस पर मजीद 97 लाख रुपए का इजाफी माली बोझ भी PSB को उठाना पड़ा। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.azadnewsht.org। अब आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन है शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331111157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं।